सम्यक प्रकारेण गृहस्थ आश्रमम अनुष्ठाय कृत निश्चयः यथा विधानम जितेन्द्रियः भूत्वा नियतो अर्थात कृत निश्चयः तत्पश्चात वानप्रस्थाश्रमम् अनुतिष्ठेत। ब्रह्मचर्य आश्रम के बाद समावर्तन का स्नान करके विवाह के पश्चात गृहस्थ आश्रम में प्रवेश करे। गृहस्थ आश्रम में रहकर सभी धर्मों का सम्यक रूप से पालन करते हुए जितेंद्रिय होकर वन में निवास करे। तो छात्रों, यहाँ पर एक प्रश्न मन में स्वतः आता है कि वानप्रस्थ आश्रम में, गृहस्थ आश्रम में रहने वाला कब प्रवेश करे, उसका काल क्या है। उस काल के बारे में आगे के श्लोक में दर्शाया गया है। गृहस्थस्तु यदा पश्येत वलीपलीतमात्मनः अपत्यस्यैव चापत्यम तदा अरण्यम समाश्रयेत। अर्थात गृहस्थः यदा आत्मदेहस्य त्वक् शैथिल्यं पुत्रस्य पुत्रं च पश्यति तथा विधि वयो अवस्था दृष्ट्वा एवंच विगत विषय रागतया वनम आश्रयेत। यदा गृहस्थः स्वशरीरस्य त्वक्शैथिल्यं पुत्रस्य पुत्रं च पश्यति तदा सर्वं रागं त्यक्त्वा वनं गच्छेत्। गृहस्थ आश्रम में रहने वाला पुरुष जब अपने चमड़े की झुर्रियों को देखे, अपना सिकुड़ा हुआ चमड़ा देखे और अपने पुत्र के पुत्र का मुख देख ले, तब समस्त विषय राग को छोड़कर, विषय प्रेम को छोड़कर और वन को जाए। अगले श्लोक में किन किन चीजों का परित्याग करना है, किन किन चीजों को धारण करना है, ये बताते हुए लिखते हैं। संत्यज्य ग्राम्यमाहारं सर्वं चैव परिच्छदं पुत्रेषु भार्यां निक्षिप्य वनं गच्छेत सहैव वा। ग्राम्यम आहारम सर्वम संत्यज्य,
परिच्छदं चैव ग्राम्यमाहारं व्रीहियवादिकं भक्ष्यं सर्वं परिच्छदं गवा अश्वशय्यादि गृह्यादि सर्वं परित्यज्य पुत्रेषु भार्यां निक्षिप्य विद्यमान भार्यश्च वनवासम् अनिच्छतीं भार्या पुत्रेषु समर्प्य भार्यां वनवासम् अनिच्छति तदा पुत्रेषु समर्प्य यदा इच्छन्ति तदा सहैव वनं गच्छेत्। अर्थात सभी ग्राम्य आहारों को धान, यौ, गोधूम इत्यादि का भोजन, गौ, अश्व, अन्य पशु, शैया, गृह इत्यादि का त्याग करके पत्नी यदि साथ में जाना नहीं चाहती है तो पत्नी को पुत्रों के पास रखकर, और यदि साथ में जाना चाहे तो साथ में लेकर वन में प्रवेश करे, अर्थात वन को जाए। अग्निहोत्रं समादाय गृह्यं चाग्निपरिच्छदं ग्रामाद् अरण्यं निःसृत्य निवसेन्नियतेन्द्रियः। अग्निहोत्र समादाय श्रौताग्निम आवसथ्याग्निम समादाय अग्निम गृहीत्वा अग्निपरिच्छदं च, अग्निपरिच्छदं अग्नि उपकरणं श्रुक श्रुवादि गृहीत्वा ग्रामाद् अरण्यं निःसृत्य अर्थात गत्वा संयत इंद्रियः सन्निवसेत्, संयत इंद्रियः भूत्वा ग्रामे वसेत्, अर्थात श्रौत तथा आवसथ्य अग्नि और अग्निपात्रादि श्रुक श्रुवादि को तथा अन्य अग्नि संबंधित सामग्रियों को साथ में लेकर गांव से बाहर वन में जाकर जितेंद्रिय होकर के निवास करें। मुन्यन्नैर्विविधैर्मेध्यैः शाकमूलफलेन वा एतानेव महायज्ञान् निर्वपेत विधिपूर्वकम्। मुन्यन्नैर्, मुन्यन्नैर् किम निवारादि, विभिन्न प्रकारैः निवारादि, मेध्यैः अर्थात पवित्रैः, शाकमूलफलैर् वा अरण्योद्भवैः एतानेव गृहस्थस्य पूर्वोक्तान गृहस्थाश्रमे उक्त पंचमहायज्ञान यथाशास्त्रम अनुतिष्ठेत। अनेक प्रकार के मुनियन्न जो है निवार इत्यादि
तीनी, सामा इत्यादि। शाक, मूल, फल इत्यादि से जो गृहस्थ आश्रम में पंच महायज्ञों को जैसे करते थे, वैसे ही पंच महायज्ञों को विधि पूर्वक यहाँ भी करते रहे। वसीत चर्म चीरम वा सायं स्नायात् प्रगे तथा जटाश्च बिभ्रियान् नित्यं समश्रु लोम नखानि च। मृगादि चर्मम वृक्ष वल्कलम च। शरीरम आच्छादयेत्। सायं प्रातः स्नायात्। जटा, समश्रु, लोम, नखादि नित्यम धारयेत्। मृग आदि चर्म का पेड़ों के बलकल को धारण करें, इससे शरीर को ढकें। सायंकाल तथा प्रातः काल में नियम पूर्वक स्नान करें और सदैव जटा, दाढ़ी, मूछ एवं नख को धारण करें, अर्थात क्षौर कर्म का निषेध है, क्षौर कर्म न करें। यद भक्ष्यम स्यात् ततो दद्यात् बलिम भिक्षाम च शक्तितः मूल फल भिक्षाभिर्रर्चयेत् आश्रमागतान्। यद भुंजीत ततः यथाशक्ति बलिम भिक्षाम च दद्यात्। आश्रम आगतान, जल फल मूल भिक्षा दानेन पूजयेत् अर्चयेत् च। अर्थात जो भी भोज्य पदार्थ, मुनियन, शाक, मूल, फल आदि जो भी हो, उन सब से बलि अर्थात पंचमहायज्ञ आदि को करे, भिक्षा दे और जल, कंद, मूल, फल इत्यादि जो भी आपके पास उपस्थित हो, उन्हीं के द्वारा आए हुए अतिथियों का सेवा सत्कार भी करे। स्वाध्याये नित्ययुक्तः स्यात् दान्तो मैत्रः समाहितः दाता नित्यमना दाता सर्वभूतानुकंपकः। वेदाभ्यासे नित्ययुक्तः स्यात्, स्वाध्याये नित्ययुक्तः अर्थात वेदाभ्यासे नित्ययुक्तः स्यात्। शीत, ताप आदि द्वंद्व सहिष्णु भवेत्। सर्वोपकारकः संयतमनाः सततं दाता प्रतिग्रह निवृत्तः सर्वभूतेषु कृपावान भवेत्। सदैव वेदाभ्यास में लगा रहे, सर्दी गर्मी, ठंडा गर्म, सुख दुख, मान अपमान
इन द्वंद्वों को सहन करें, सबसे मित्रता का भाव रखें, मन को अपने वश में रखें, दानशील बने, दान नहीं ले, सभी जीवों पर दया करने वाले होवे। वैतानिकं च जुहुयात् अग्निहोत्रं यथाविधि, दर्शम अस्कंदयन् पर्व पौर्णमासं च योगतः। वैतानिकं च जुहुयात्, गार्हपत्य कुंडस्थान अग्निनाम आहवनीय, दक्षिणाग्नि कुंडयोर विहारो वितानम। वैतानम तत्र भवम वैतानिकम। अग्निहोत्रम अर्थात अग्निहोत्रम यथा शास्त्रम अनुतिष्ठेत, दर्शम पौर्णमासम च पर्वेति, सौत स्मार्त दर्श पौर्णमासौ योगतः। स्वकाले अपरित्यजन सदैव दर्श पौर्णमास संबंधित इष्टि याग को करे, उसका त्याग कभी न करें, और विधि पूर्वक वैतानिक अग्निहोत्र करता रहे। तो इसी के साथ आज की परिचर्चा यहीं संपन्न होती है। फिर आगे अगले श्लोकों के साथ पुनः उपस्थित होंगे।